और ऐसी फिल्में थी जब हम छोटे हुआ करते थे, तो स्कूल में पढ़ते थे तो हम देखते थे भी कौन सी पिक्चर धर्मेंद्र की आनी है, और उस दिन हमारी वहाँ स्कूल की छुट्टी होती थी, बसते साथ में हम थिएटर में। संसार जब तक रहेगा धर्मेंद्र जी की यादें हमारे बीच में रहेंगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, जब आए थे, जब चौधरी साहब ने हमें आवाज लगा लगा कर हमें उनसे मिलवाया था, और जो शरीर दिखाया गया, जब ये बॉडी बिल्डिंग का चलन चला था धर्मेंद्र की बॉडी देख के, और आज तो ये हमेशा हर एक आदमी कही दिया है, मैं थाने पहले भी बतायो के धर्मेंद्र बने। जब मैं 10 साल का था जब से मेरे को पसंद है धर्मेंद्र जी, और उनका जैसा हीरो ना तो हुआ और ना होगा। वो फिल्म स्टेज के शेर थे। चाहे धर्म और वीरू की जोड़ी टूट गई, लेकिन वो फिर भी हमारे जहन में रहेंगे, और मैं ये कहता हूँ ऐसे कलाकार अमर होते हैं। और धर्मेंद्र जी एक प्रिंसिपल के बेटे थे, एक टीचर के बेटे थे। हमारे धर्मेंद्र जी को हम सच्चे मन से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। हम तो ब्राह्मण हैं, सबको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति 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 शांति। वीरू जब रूठ जाता है, शोले फिल्म का वीरू हमेशा के लिए दुनिया छोड़ जाता है। कल 24 नवंबर 1935 के अंदर फिल्मी जगत के नायक जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र देओल का कल स्वर्गवास हो गया, और इसी स्वर्गवास के साथ पूरे सिरसा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक शोक की लहर है। और इसी शोक की लहर के साथ सुबह सुबह चाय की महफिल के साथ भादरा बाजार में हम उनके फिल्मी गीतों की लड़ियों पर पूरी बात करेंगे, कि जैसे उनके गीत काफी सारे रहे हैं कि तेरे इश्क में मरना जाऊं जरा, और पल पल दिल के पास तुम रहती हो, और भी बहुत सारे गीत की जब हेमा मालिनी के साथ उन्होंने एक गीत उनका आज भी बड़ा यादगार रहता है। जब हेमा मालिनी किसी कहते हैं ना, वो स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, तो वहां उनका एक गीत भी रहता है कि गोरी देखो कैसे बदन छुपा कर नहा रही है और सबके सीने में आग लगा रही है। और मेरे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र टक्कर जी हैं, और इसी गीतों के साथ, उन्हीं गीतों की लड़ियों के साथ जट यमला पगला दीवाना। हाँ जी टक्कर साहब। बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना, ये जो बताने की जरूरत नहीं है भी ये किसका डायलॉग था। तो मैं कहूंगा एक और अंधविश्वास भी कल खत्म हो गया, बहुत बड़ा अंधविश्वास था लोगों में कि किसी की मौत की खबर झूठी फैल जाए तो बंदा अमर हो जाता है, नहीं मरता। पर कल वो अंधविश्वास भी धर्मेंद्र जी ने खत्म कर दिया कि उनकी झूठी खबर फैली थी मरने की, पर वो बात नहीं हो गई। जितने उनके सांस थे उतने वो ले पाए, और जब तक जिए एक अच्छी जिंदगी एक अच्छे नागरिक के हिसाब से जिए, और बड़ा उन्होंने अपनी जिंदगी को एक सुहाना मौसम दिया, और अच्छे से गाने गाए, और बहुत बढ़िया फिल्में आई। और ऐसी फिल्में थी जब हम छोटे हुआ करते थे, तो स्कूल में पढ़ते थे तो हम देखते थे भी कौन सी पिक्चर धर्मेंद्र की आनी है, और उस दिन हमारी वहाँ स्कूल की छुट्टी होती थी, बसते साथ में हम थिएटर में। तो मतलब बहुत उनकी फिल्मों के अंदर अलग अंदाज था, उनका अलग तरीका था, उनके बात करने का उनका स्टाइल था, वो कोई स्टाइल नहीं उसके बराबर किसी का भी। और उसके बाद सनी देओल जी की जो पिक्चर आई गदर, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। तो इस तरीके के उन्होंने देशभक्ति के भी उन्होंने अपने बच्चों के अंदर भावना जगाई, जिससे आज पूरा देश उनको सलाम करता है, नमन करता है। तो उनके रंग बिरंगे गीत भी रहे कि कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। इसी गीत के साथ उनका देश प्रेम के लिए भी एक गीत था कि कर चले जाफिता, ये भी उन्हीं की एक फिल्म था। अच्छा। मनोज जी उस फिल्म में थे कि अब तुम्हारे वतन साथियों। आइए अब सुरेश जी के साथ हुक्के की गुड़गुड़ के साथ। हाँ जी सुरेश जी, धर्मेंद्र के बारे में पूरा ब्यौरा। मनीष जी, पहले तो आपको हाजिर हरियाणा जो चैनल है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सिरसा शहर में एक ऐसे पत्रकार हो कि हर व्यूज पे आप बात करते हो, और चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो। हमारे धर्मेंद्र जी को हम सच्चे मन से
सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पंजाब से थे। दूसरी बात, हमारे हरियाणा में बहुत बार यहाँ आए, हर एक आदमी से मिले, जैसे फिल्मों में उनके रोल थे वैसे ही आम आदमियों से मिलते थे, बड़े खुश होकर मिलते थे। और धर्मेंद्र एक किसान के बारे में हमेशा बोलते रहे हैं। जितनी भी उनकी फिल्में आई हैं, चाहे कोई भी फिल्म हो, वाकई फिल्म देखने लायक होती थी और किसानों के बारे में हमेशा बोलते थे। उनका मेरे को एक गाना याद है, बोलो गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, कल कोई साथी रूठ जाए, जीवन की डोर कभी छूट जाए, गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। एक धर्मेंद्र ऐसा था कि हर एक दिल में राज करता था। और एक दौर हमने वो भी देखा कि हर एक आदमी, हमारे गांव में तो एक कहावत होया करती कि धर्मेंद्र बना है, तो बड़ा मजा आता था, उसका उदाहरण देते थे क्योंकि के धर्मेंद्र बना है। तो मेरे को उनकी हमेशा धर्मेंद्र ऐसे लगता है कि हमारे परिवार का ही सदस्य था। आज कल हमने उनका सुना तो बहुत दुख हुआ और बेहद दुखी हुए। भाई आज हमारा जो फिल्मी सितारा था, जो हमें जानता था, सिरसा के अंदर हमारे बाबा तारा की कुटिया है, बाबा तारा की कुटिया में भी आए। और यहाँ आदमपुर मैंने देखा था आज इसमें सोशल मीडिया पे, और काफी लोगों के साथ उन्होंने चित्र खिंचवाए। और हमारे सिरसा के अंदर काफी लोगों से वो मिले। तो मनीष जी, आज आपने ये मुहिम वाकई दिल की तार छेड़ने वाली की है। और टक्कर साहब ने भी धर्मेंद्र के बारे में बताया तो बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ हमारे बीजेपी के नेता जो बाबूलाल जी सैनी है, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं और हमारे युवा साथी भी बैठे हैं। और जो सुबह सुबह आप जो ये मुहिम चलाते हो, बहुत अच्छा लगता है कि पत्रकारिता से हटकर आप हमेशा बात करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गैर राजनीतिक चैनल जो आपके रूप में काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरज जी, और भी आपके विचार जानेंगे, लेकिन उससे पहले छलकाए जाम आपके होठों के नाम, होठों के नाम, यादों की बारात निकली है द्वारे। हाँ जी टक्कर साहब, और भी विचारों के बारे में मैं तो ये कहना चाहूंगा, वो बेशक चले गए दुनिया से, पर वो अपनी जो पीछे छाप ऐसी छोड़ के गए हैं। जो उनका बेटा सनी देओल है, उसकी जो फिल्म था, मैं फैन था और मैंने उसको सीन को हजारों बार दंगड़ों बार किया है और करोड़ों लोगों ने सीन को देखा है मेरे को, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो सीन। मैं उसमें समा गया सीन के अंदर। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो इसमें जो सीन के अंदर देखने को एक कागज पर मोहर नहीं रही तो किताब पाकिस्तान नहीं जाएगा, मतलब ऐसे सीन थे जो मैंने किए। मेरे को अच्छा लगा, लोगों ने लाखों लोगों ने देखा। और सबसे बड़ी बात, वो मेरा सीन सन्नी देओल के पास भी पहुंचा। तो वहां कंचन कटारिया जी जहाँ सिरसा की, वो वहां थी मौके पे, उन्होंने बताया भी ये सिरसा का टक्कर है जी हमारा, तो इसने भी आपका सीन किया, उसने बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे को ऑनलाइन मोबाइल के अंदर वीडियो कॉल करी मेरे साथ। मेरे को बड़ा पता, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा एक्टर है, उसके पास कहाँ टाइम है। ऐसे धर्मेंद्र जी से जो हर छोटे से बड़े से हर बच्चे से प्यार करते थे, गरीब से प्यार करते थे, उनकी फोटो जो आज वायरल हो रही है, और वो करोड़ों फोटो हर शहर के अंदर। आप सिरसा कह देते हैं, डबल ही बैठे उनकी फोटो। आदमपुर है, मंडी लेवल पर जो कस्बे हैं, वहां के लोग उनको जानते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आज किसी के पास समय नहीं है, पर उन्होंने अपना समय निकाला, एक व्यस्त जिंदगी से आम लोगों के पास गए, आम लोगों के दुख सुख के अंदर शरीक हुए, हर बात को उन्होंने प्यार से समझा। और बाबूराम जी सैनी हमारे बीच में बैठे हुए। बाबूराम जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका गीत था कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो। आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ जी बाबूराम जी, धर्मेंद्र जी के बारे में बताओ। हम फिल्म थे कड़े कड़े देखी सर। देखो जी, पहले तो मैं हाजिर हरियाणा का धन्यवाद करता हूँ, जो अच्छे अच्छे लोगों से सुबह सुबह चर्चा करते हैं। तो इसलिए मैं हाजिर हरियाणा का और मनीष जी का धन्यवाद करता हूँ। और धर्मेंद्र जी एक प्रिंसिपल के बेटे थे, एक टीचर के बेटे थे, और
टीचर का बेटा होने के नाते वो बम्बई चले गए और बम्बई जाने के बाद उन्होंने लगभग 1.5-2 साल गैरेज में काम किया। गैरेज में काम करने के बाद उनको एक छोटी सी फिल्म मिली और उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन वो उस फिल्म से इतने हिट हुए कि उनको फिल्म पर फिल्म मिलती गई और मिलने से इतने चढ़े जो आज उनका दुनिया में नाम है। और धर्मेंद्र जी की जो क्षति हुई है ये फिल्मी जगत के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है और मैं धर्मेंद्र जी को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। तो मेरा नाम जोकर फिल्म, जहां राजकपूर, दारा सिंह और धर्मेंद्र की जोड़ी, राजकपूर उस फिल्म में जोकर रहते हैं और इसी जोकर के साथ राजू सबका हंसता खेलता हंसाता जोकर, वो सीन आज भी सभी को याद आता है धर्मेंद्र जी के साथ, कि वो धर्मेंद्र जब राजू को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जोकर राजू। और इसी राजू के साथ मैं पूरी बातचीत करने के लिए यहाँ हमारे साथ देख सकते हैं महफिल के अंदर मेरे युवा साथी हैं जो कि हमारे को सहयोग भी कर रहे हैं। और इसी सहयोग के रूप में आज धर्मेंद्र जी जो कि कल इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और इन्हीं गीतों की महफिल के साथ पर्दे में रहने दो, पर्दा मत गिराओ, लेकिन कल पर्दा गिर गया और वो फिल्मी नायक इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पर्दा जो उठ गया तो फिर उठ जाएगा, ये खुल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है भी वो अपने पीछे जाते छोड़ गए, अपने पीछे जाते छोड़ गए अपनी बहुत सी वो जाते सदा और जिंदगी रहेंगी। ये संसार जब तक रहेगा धर्मेंद्र जी की यादें हमारे बीच में रहेंगी। और सबसे बड़ी बात वो जो करके वो अपने बच्चों को संस्कार ऐसे देंगे तो वो पीछे छोड़ के भी आगे से आगे ये सिस्टम चलता रहेगा। जो उनकी सोशल एक्टिविटी थी वो आगे चलती रही, तो ये सबसे बड़ी बात है। आपकी एक संस्था भी है ऑल इंडिया सोशल मीडिया से, क्या आप आगामी उनकी जब पहली पुण्यतिथि आएगी तो क्या संगीत का आयोजन करने की कोशिश तो उनकी पहली पुण्यतिथि में उनके गानों को दोबारा याद कराएंगे। जो लोग उनको प्यार करते हैं, उनके फैन हैं, सबसे बड़ी बात उनको बुलाएंगे वहाँ। पहली फिल्म याद होगी टक्कर साहब आपको उनकी, जब आपने धर्मेंद्र जी की कोई बचपन में? देखो मेरे को तो उनका जो स्टाइल, मेरे को फिल्म तो याद नहीं है, पर जैसी वो जिंदगी जीते हैं उनकी 10% मैं जिंदगी जी रहा हूँ, वैसे ही मैं खाता पीता हूँ, जैसे लेते हैं पैसे भी लगाता हूँ, वैसे ही जैसे वो लगाते हैं। मतलब कह देगा अभी मैंने 10% उनकी जिंदगी है सिस्टम में हूँ मैं, मेरे को इसी की खुशी है। पैसा नहीं है उतना मेरे पास, कोई बात नहीं, पर मैं राजी हूँ, खुश हूँ, बड़ा खुश हो गया। तो किसी शायर की नजर ड्रीम गर्ल, तो ड्रीम गर्ल का आज बात करें सुहाग, धर्मेंद्र जी की 2 शादी थी और सुरेश जी आप पूरा उनपे विस्तृत तौर पे बताए, उनके बच्चों के बारे में, उनकी पहली जो शादी थी उसके बारे में। उनकी जो फिल्म जगत में जाने से पहले पहली पत्नी उनकी थी, उनके धर्मेंद्र की जो पहली पत्नी के जो बच्चे थे सन्नी देओल और बॉबी देओल, और 2 बच्चियां थी उनके। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊं, फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर जो एक आम आदमी की तरह दोनों बच्चे धर्मेंद्र के कामयाब हैं। बाकी अमिताभ बच्चन हो सकता है सुपरस्टार हो, अपने बच्चे को जो उनका बेटा है अभिषेक बच्चन, उसके साथ नाच भी लिया, गा भी लिया, पर वो कामयाबी की सीढ़ी पर नहीं पहुंच सका। उस मुकाम तक उनके जैसे सन्नी देओल है, बहुत बढ़िया रोल कर रहा है, बॉबी देओल कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, मेरे को तो धर्मेंद्र का मिलने का मौका हमारे यहाँ चौटाला हाउस में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे जब आए थे, जब चौधरी साहब ने हमें आवाज लगा कर हमें उनसे मिलवाया था, तो मैं उनको फिर सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ कि धर्मेंद्र जैसा कलाकार, एक आम आदमी की तरह हम उसकी फिल्म देखते थे, ऐसे लगता था भाई जो हमारा घर कोई है, हमारा आपको ही है जाना, धर्मेंद्र जाना हमारा परिवार है वो। तो धर्मेंद्र की तो जितनी हम उनकी शोभा करें उतना ही अच्छा है, ये तह जिंदगी रहेगा। ये धर्मेंद्र की जो है ना अपा, इनका तो ये एक वाकई कोई जमी, मैं सबसे बड़ी बात ये करता हूँ भी किसानी की उन्होंने बात की है हमेशा, और बुजुर्ग हो गए थे, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद में अपने फार्म हाउस पे रहे, वहां सब्जियां उगाना और
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के कारण हम देखते थे उससे भी सोशल मीडिया जो है और बढ़िया, और सब वहां लोग उसके मिलने भी जाते थे और मिलने के बाद में खूब आनंद से जिंदगी जी है। और धर्मेंद्र की जो सोच है और धर्मेंद्र का जो जीने का ढंग है उसके प्रेरणा लेनी चाहिए। और उन्होंने जो अपने शरीर को ढाला, बगैर मेकअप के सुंदर था, सबसे पहला एक्टर था जो उनकी सुंदरता आज भी उनकी चर्चा होती है। कोई मेकअप नहीं होता था धर्मेंद्र के। और सबसे पहले उनकी जो धर्मवीर की जो उन्होंने फिल्म बनाई थी और जो शरीर दिखाया गया, जब ये बॉडी बिल्डिंग का चलन चला था धर्मेंद्र की बॉडी देख के, और आज तो ये हमेशा हर एक आदमी कह ही दिया है, मैं थाने पहले भी बतायो के धर्मेंद्र बने, तो ये के धर्मेंद्र बने कहावत बागड़िया में हरियाणा में तो परमानेंट रहेगी जता ही है। ये हमारे हर्षरूप जी हैं, धर्मेंद्र जी के बारे में ये भी एक फिल्म तो बता दीजिए जरूर कि बिल्कुल तस्वीरों में आप हमारे साथ देख रहे हैं, गीतों की महफिल की लड़ियों के साथ हम बातचीत करेंगे जी। कोई धर्मेंद्र जी को कोई फिल्म या कोई एक गीत? ऐसा है जी, मैं धर्मेंद्र जी का बचपन से फैन रहा हूँ और मैंने कुश्ती कबड्डी उन्हीं से ज्ञान लिया है। मैंने उनको गुरु माना है, आज तक मैं उनको गुरु मानता आया हूँ और मेरे को बहुत पसंद थे वो बचपन से। जब मैं 10 साल का था जब से मेरे को पसंद है धर्मेंद्र जी, और उनका जैसा हीरो ना तो हुआ और ना होगा। वो फिल्म स्टेज के शेर थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जय हिंद, जय भारत। आइए आप मेरे साथ तस्वीरें देख पा रहे हैं, तो आइए सुरेश जी से जानने की कोशिश करेंगे। शांति शांति, क्या बात है। अच्छा, धर्मेंद्र जी के जाने के बाद में सुरेश जी को ज्यादा हुआ है। आज टोपी भी उन्होंने रखी है। ऐसा है, जो हमारे अभिनेता थे धर्मेंद्र जी, सारी दुनिया कह रही है, लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र जी चले गए, लेकिन धर्मेंद्र जी कहाँ चले गए? धर्मेंद्र जी तो हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में है। कलाकार कभी मरता नहीं है, कभी नहीं मरता कलाकार। उन्होंने, उनका पहली फिल्म चर्च देखी थी हमने और बड़ी अच्छी लगी थी, और इसमें कोई राय नहीं है कि धर्मेंद्र जी अपनापन जैसे महसूस होते थे। कि अगर बात करें तो एक पहला ऐसा, मैं यूं कहूँ, हिंदू अभिनेता जिसने बॉलीवुड पे राज किया। तो कहने का मतलब ये है कि धर्मेंद्र जी सदा जीवित रहेंगे, कभी हमारी आंखों के दिलो दिमाग से ओझल हो ही नहीं सकते। और उनका जो एक गाना, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, चाहे धर्म और वीरू की जोड़ी टूट गई, लेकिन वो फिर भी हमारे जहन में रहेंगे। और मैं ये कहता हूँ, ऐसे कलाकार अमर होते हैं, अमर रहेंगे। 2 मिनट के लिए, हाँ 2 मिनट एक बार। तो धर्मेंद्र जी आपको बता दें कि बीकानेर के सांसद भी रहे। बीकानेर के अंदर भी उनका एक अच्छी खासी पहचान थी, बीकानेर के सांसद रहे, राजनीति में भी उनका एक अच्छा हाथ रहा था। तो 2 मिनट का मौन टक्कर साहब जी कह रहे हैं, सुरेश जी कह रहे हैं 2 मिनट का मौन रहेगा। और यहाँ सिरसावासी हम तो ब्राह्मण हैं, सबको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति 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 शांति, हरि ओम शांति शांति शांति। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और मनीष जी का पुण्य धन्यवाद करते हैं। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि धर्मेंद्र इस दुनिया से नहीं गए, वो हमेशा हमारे दिलों पे राज करेंगे। ओम शांति 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 शांति।